हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयम् परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 133 कारिका 7। नाकाशस्य घटाकाशः नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवौ तथा विकारावयवौ तथा यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवौ तथा विकारा अवयवौ तथा। गौड़पादाचार्य जी किस प्रकार से ये व्यवहार हो रहा है। अगर परमार्थ रूप से व्यवहार नहीं है, कल हमने देखा परमार्थ कृतैव वेद व्यवहारः नास्ति। क्यों? न आकाशस्य घटाकाशः। अब देखो, आकाश का घटाकाश विकार भी नहीं है, अवयव भी नहीं है। यथा आकाशस्य घटाकाशः विकार अवयवौ न। आप देखो, घटाकाश जिसको आप कह रहे हैं, जो व्यवहार योग्य है, जिसका नाम है, रूप है, आप देखिए उनका एक विशेष नाम है, उसका रूप है, उसका कार्य है। आप समझो। फिर भी क्या आकाश का अवयव घटाकाश है? क्या आकाश का विकार घटाकाश है? आप देखो, क्योंकि अगर आकाश का विकार है, घटाकाश आदि आकाश से विकार वा इति अंगीकारा तत्रापि भेदः तात्विकत्वात् न विपक्षता इति। आकाश का अवयव घटाकाश है या आकाश का विकार घटाकाश है, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। आप समझो, अगर उनको स्वीकारेंगे तो फिर जो भेद है वो भी तात्विक हो जाएंगे।
लेकिन भेद नास्ति, हम देख के गए कल, आकाश में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है, सर्वगत आत्मा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई अवयव की संभावना नहीं। सर्वव्यापी आकाश होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के विकार की भी संभावना नहीं है। अब समझे? और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि घटाकाश जो है वो आकाश का विकार भी नहीं है और आकाश का अवयव भी नहीं है। अब देखो क्यों वो आकाश का जो है विकार अवयव नहीं है। देखो ये घट और पट, घट और मिट्टी, उसी प्रकार से सुवर्ण और अलंकार। अब देखो तो घड़ा जिसको हम कहते हैं या अलंकार हम जिसको कहते हैं, तो घड़ा मिट्टी का अवयव है, मिट्टी का विकार है। विकार किसको कहेंगे? हम देख के गए दो प्रकार के उपादान कारण होते हैं, एक परिणामी उपादान कारण होता है, दूसरा विवर्त उपादान कारण होता है। परिणामी उपादान कारण माने कि दूध से दही जो बनता है, गेहूं से रोटी बनती है, तो वहां विकार है। आप देखो, लेकिन मिट्टी से जो घड़ा बनता है उसमें मिट्टी में कोई विकार आया क्या? नहीं, मिट्टी तो मिट्टी ही है और इसीलिए उसे विवर्त उपादान कारण कहते हैं। उनका अर्थ क्या हुआ? स्वस्वरूप अपरित्यागे न पररूप अवभासते, अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही अन्य रूप में वो दिख रहा है। पहले मिट्टी जो पिंडाकार मिट्टी थी, अब घटाकार मिट्टी है। अब देखो तो उनका अवयव या विकार नहीं है, मिट्टी तो मिट्टी ही है। मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखो श्रुति माता छांदोग्य उपनिषद में कहती है कि मृत्तिका जो है वो सत्य है, निर्विकारी है। मिट्टी तो मिट्टी ही है, घड़े बनने के बाद भी मिट्टी में कोई विकार नहीं है। आप समझे? सुवर्णम से अलंकार जब हम बनाते हैं तो जो अलंकार हम जिसको कहते हैं, वो अलंकार जो है वो अलंकार में कोई विकार नहीं है। सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। पहले सुवर्ण जो है वो अन्य आकार में था, अब वो हार के आकार में है, कुंडल के आकार में है, कंगन के आकार में है, किरीट के आकार में है। अब देखो, लेकिन सुवर्ण का जो स्वरूप है आकार में बदलाव है, लेकिन सुवर्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है। और इसीलिए घटाकाश वो आकाश का विकार नहीं है, जिस प्रकार से घड़ा मिट्टी का जो है वो विकार नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि वो उसी प्रकार से नैव आत्मनः सदा जीव विकार अवयव तथा, उसी प्रकार से आत्मनः विकार अवयव जीव न। अब देखो, जीव आत्मा का विकार भी नहीं है, जीव आत्मा का अवयव भी नहीं है। आप समझो, क्योंकि जो सर्वव्यापी होता है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आकाश निर्विकारी निरवयव है और इसीलिए आकाश निरवयव निर्विकारी होने के कारण उनके कोई आकार, उनका कोई विकार या अवयव संभव नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, भाष्य पढ़ें,
न एतदस्ति न एतदस्ति यस्माद् परमार्थ आकाशस्य घटाकाशः न विकारः घटाकाशः न विकारः यथा सुवर्णस्य रुचकादिः यथा वा अपाम्फेन बुद्बुदहिमादिः घटाकाश आकाश का विकार नहीं है। तो शंकराचार्य जी यहां हमें दृष्टांत देते हैं। आप देखो, यथा सुवर्णस्य रुचकादिः, रुचक माने कि हार, गले में जो पहनते हैं ना हार को रुचक कहते हैं। रुचकम ग्रीव आभरणम, रुचकम व्यावहारिकम। अब देखिए प्रश्न क्या था कि ये जितना भी जो व्यवहार हो रहा है, रूप है, व्यवहार है, कार्य है, नाम है, तो हम कहते हैं कि ये जो भी घटाकाश के रूप में व्यवहार हो रहा है या जीव के रूप में जो व्यवहार हो रहा है वो सत्य नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। सुवर्ण जो है, सुवर्ण से जब हम हार बनाते हैं तो हार एक नाम है, रूप है और उनका कार्य है ग्रीव आभरणम। अब देखो गले में पहनने का वो अलंकार है, आभूषण है, लेकिन वो सुवर्ण का विकार नहीं है। उसी प्रकार से अपाम्फेन बुद्बुद हेमादिहि, उसी प्रकार से अपाम माने कि जल का, फेन बुद्बुद। जल में आप सागर किनारे जाएंगे तो वहां हम देख सकते हैं फेन भी है, बुद्बुद भी है, तरंग भी है, लहर भी है। तो ये सब जो हम देखते हैं जल में, तो क्या वो फेन बुद्बुद जो है हिमादि ही हिम, हम आगे देख के गए। जल है, बर्फ है, वो घन अवस्था है जल की। हिम माने क्या है? वो बिल्कुल बारीक सूक्ष्म कण होते हैं जो जल के स्फटिक होते हैं। जिस प्रकार से हम शक्कर की जो स्फटिक बनाते हैं, जिस प्रकार से नमक के जो स्फटिक होते हैं, उसी प्रकार से बादल में ठंड के कारण क्या होता है, वो जल बूंद जो होते हैं वो छोटे छोटे बारीक सूक्ष्म स्फटिक कण में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर उनकी हिम वर्षा होती है। वो जो है, आप हिमालय जाएं तो ये सब देखने को मिलता है। गुलमर्ग जाइए, शिमला जाइए, शीतकाल में अगर आप वहां जाएंगे तो वो जो हिम जो है ना, वो रवा जैसा होता है। आप देखिए आटा, रवा जो होता है आटा जैसा होता है। बर्फ जो है वो घन स्वरूप है, जल प्रवाही स्वरूप है, लेकिन हिम जो है वो क्या है, छोटे छोटे बारीक रवा जैसा कण है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जल में हम फेन देख सकते हैं, बुदबुद देख सकते हैं, हिम आदि देख सकते हैं, लेकिन वो क्या जल का विकार है क्या? देखो ना, वो जल का विकार नहीं है। जो पारमार्थिक आकाश है उनका विकार घटाकाश नहीं है। जिस प्रकार से जल का विकार फेन बुदबुद हिमादि नहीं है। देखो इसलिए हिमालय कहते हैं। आप समझो, प्रत्येक नाम के पीछे एक अर्थ रहा है। हिमालय क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो हिम से आच्छादित है। मात्र
शीत काल में ही हिमाच्छिद नहीं, हिम से आच्छादित नहीं है वो। अब केदारनाथ और केदारनाथ के ऊपर के जो पर्वत जो है वो ग्रीष्म काल में भी हिम से आच्छादित ही होते हैं, और इसीलिए हम हिमालय कहते हैं। वो पर्वतमाला है पूरी। तो वो जो हिम जो है वो जल से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जल का विकार नहीं है। आप समझो, जल ही है वो फेन के रूप में जल है, बुदबुद के रूप में जल है, हिम के रूप में जल है, लहर के रूप में जल है, तरंग के रूप में जल है। अब देखिए, उसी प्रकार से ये महाकाश जो है उसका उनका विकार ये घटाकाश नहीं है। आप समझो, उसी प्रकार से विकार अवयव, उसी प्रकार से घटाकाश जो है वो आकाश का अवयव भी नहीं है। तो शंकराचार्य जी पहले अवयव किसको कहते हैं वो दृष्टांत देते हैं हमें। न अपि अवयवो यथा अवयवः यथा वृक्षस्य शाखादिः न तथा आकाशस्य घटाकाशः विकार अवयवो यथा तथा न एव आत्मानः परस्य परमार्थसतः महाकाशस्थानीयस्य घटाकाशस्थानीयः जीवः सदा सर्वदा यथोक्त दृष्टान्तवत् न विकारः न अपि अवयवः। जिस प्रकार से वृक्ष के शाखा आदि होते हैं वो अवयव है, तना है, शाखा है, पर्ण है, पुष्प है, फल है, बीज है, ये अवयव है। वृक्ष के अनेक अवयव है। उसी प्रकार से क्या आकाश का अवयव घटाकाश है? नहीं। न तथा आकाशस्याम, देखो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष की शाखा आदि होते हैं, अवयव होते हैं, उसी प्रकार से आकाश के घटाकाश अवयव या विकार नहीं है। आत्म तत्व के लिए, पारमार्थिक आत्म तत्व के लिए गौड़पादाचार्य जी आकाश का दृष्टांत देते हैं। अब आकाश के लिए शंकराचार्य जी वृक्ष का दृष्टांत देते हैं। अब चलो, जिस प्रकार से वृक्ष में अवयव है उसी प्रकार से आकाश में कोई अवयव नहीं है, और इसीलिए आकाश तथा आकाशस्य घटाकाशः विकारः अवयवो यथा तथा। अब देखो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आकाश के घटाकाश जो है आकाश का विकार अवयव नहीं है, उसी प्रकार से तथा न एवं आत्मनः परस्य, पर मानी जो अनंत है। पर शब्द का अर्थ क्या होता है? देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो आत्मा तत्व है, वो अपरिच्छिन्न परात्मा जो तत्व है, परमार्थ सतः, वो पारमार्थिक सत्य है, वो महाकाश स्थानीय है। दृष्टांत की दृष्टि से देखते हैं तो महाकाश के स्थान पर ये परमार्थिक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और घटाकाश के स्थान पर कौन है? घटाकाश स्थानीय जीव है, और घटाकाश के स्थान पर जीव है। अब देखिए, सदा नैव, अब देखो
कभी भी जो है जिस प्रकार से घटाकाश जो है आकाश का विकार अवयव नहीं है, उसी प्रकार से तथा न एवं, तथा उसी प्रकार से ये जो चैतन्य स्वरूप जो है सर्वव्यापी अनंत आत्मा जो है, जो पारमार्थिक होने के कारण क्या होता है, जीव जो है कभी भी उनका अवयव या तो फिर आकाश अवयव और विकार नहीं है। अब देखिए यथोक्त दृष्टांतवत न विकार नापि अवयव, जो हमने दृष्टांत दिया है वो दृष्टांत के अनुरूप पारमार्थिक आत्मा का कोई विकार या अवयव जीव नहीं है। अब जीव है ही नहीं, जो समझो जीव जो है वो आत्मा का विकार भी नहीं है, आत्मा का अवयव भी नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि अगर वो आकाश का कोई विकार या अवयव जिस प्रकार से नहीं, उसी प्रकार से जीव भी विकार नहीं, आत्मा का विकार जीव नहीं है, आत्मा का अवयव भी जीव नहीं। यहां हम कह सकते हैं आत्मा का, परमात्मा का अंश भी जीव नहीं है। 15वें अध्याय में भगवान ने जो कहा ना, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, उसको पकड़ के ये द्वैतवादी कहते रहते हैं भगवान ने कहा है ये जीव जो है वो आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। अब जहां विकार ही संभव नहीं है, अवयव ही संभव नहीं है, तो वो अंश बनेंगे कैसे? अब देखो, अब समझो, वो लोग भगवान के शब्द पकड़ के बैठ गए। भगवान ने कहा देखो जीव मेरा अंश है, भगवान तो सर्वव्यापी, भगवान ने स्वयं ने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं। मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्तम मूर्ति न, मैं तो ये जगत में सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी परमात्मा है उसके अंश कैसे बनाएंगे आप? हम देखो सर्वव्यापी परमात्मा के अंश संभव ही नहीं है। उसी प्रकार जो पारमार्थिक सत्य परमात्मा जो है, वो परमात्मा जो है चैतन्य स्वरूप परमात्मा जो है, उनके विकार और अवयव संभव ही नहीं है। अब जब जीव के कारण हम जो देख रहे रूप कार्य समाख्य है, रूप जो है, कार्य जो है, व्यवहार जो है, वो सब हो रहा है जीव की दृष्टि से। लेकिन जीव ही नहीं है तो फिर व्यवहार की सत्यता कहां आ जाएगी? जीव की कोई सत्यता नहीं है तो फिर व्यवहार की सत्यता भी कैसे सिद्ध करेंगे? और इसलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं अतः आत्मभेद कृतः व्यवहारः मृषा एव इत्यर्थः, व्यवहारः मृषा एव इत्यर्थः। इसलिए आत्मा भेद कृत, आत्मा में भेद करके अब जितना भी व्यवहार कर रहे हैं मृषा एव, वो मिथ्या है। अब देखो किसी भी प्रकार से कोई भी हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, विभाग भी आत्मा में नहीं कर सकते। अब जब जीव जो है वो आत्मा का विकार भी नहीं है, आत्मा का अवयव भी नहीं है, जीव है ही नहीं। अब देखो घड़ा जिसको आप कह रहे हैं, पहले घड़े को सिद्ध करना पड़ेगा, फिर घटाकाश सिद्ध हो जाए, है ही नहीं। घड़ा स्वयं मिथ्या है तो घटाकाश सत्य कैसे हो जाएगा? अब समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अतः माने कि ये कारिका का अर्थ क्या है? ये कारिका का जो निश्चय जो है वो निश्चय यही है, आत्मभेद कृतः व्यवहारः मृषा एव इत्यर्थः। जितना भी व्यवहार हो रहा है आत्मा भेद का परिकल्पना करके हम जितना भी व्यवहार कर रहे हैं वो सब व्यवहार भी मिथ्या है। अब सब ये जितना हम व्यवहार कर रहे हैं, नाम है, रूप है, कार्य है, क्रिया है, जन्म है, मृत्यु है, धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है, नरक है, स्वर्ग है,
ये जितना भी व्यवहार हो रहा है वो सर्व व्यवहार मिथ्या है, आप समझ। और इसीलिए महाकाश जो है वो एक अद्वितीय है, उसमें भेद की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और जो भी घटाकाश के कारण जो भी रूप कार्य समाख्या जो हम देख रहे हैं वो भी आत्मा में नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, उसके कारण जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार भी मृथा है। अब देखो, मृषा है, सत्य नहीं है। अब देखो, जब ये घटाकाश सत्य होगा तो घटाकाश के कारण जो व्यवहार हो रहा है उसे भी हम सत्य कह सकते हैं, लेकिन घटाकाश ही सत्य नहीं है। उसी प्रकार से जीव की कोई सत्यता है ही नहीं। जीव ही सत्य नहीं है तो जीव के कारण जो व्यवहार हो रहा है उसे आप सत्य कैसे कहेंगे? आप समझे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव भी सत्य नहीं है, जिस प्रकार से घटाकाश की कोई सत्यता नहीं है उसी प्रकार से जीव की कोई सत्यता नहीं है। और घटाकाश से जो व्यवहार हो रहा है वो भी सत्य नहीं है, तो जीव भी किसी प्रकार से भी, जीव के जितने भी व्यवहार है वो भी सत्य नहीं है। और घटाकाश आकाश का विकार भी नहीं है, अवयव भी नहीं है। उसी प्रकार से ये जीव आत्मा का विकार भी नहीं है और अवयव भी नहीं है। अब देखिए, अगर आप ऐसा कहेंगे, अब देखो, तो बोले तो आप जो ये शास्त्र में कह रहे हैं, आपका शास्त्र ही तो कह रहा है कि कर्म है, धर्म है, अधर्म है, जन्म है, मृत्यु है, स्वर्ग लोक की गति है, नरक लोक की गति है, मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में धर्म अधर्म है। ये क्या है? तो फिर अगर आप जो व्यवहार ही सत्य नहीं है, वेद ही सत्य नहीं है, तो आप ही तो ये बात कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी यहां पर आगे कहते हैं, आगे की कार्यकाली, यस्माद् यथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधन, यथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधन, रूप कार्यादि भेद व्यवहार, रूप कार्यादि भेद व्यवहार, तथा देह उपाधि भेद कृतः, देह उपाधि जीव भेद कृतः, जन्म मरणादि व्यवहार, तस्मात् तत्कृतमेव क्लेश कर्म फल मलवत्वम् आत्मनः न परमार्थतः इति एतमर्थम् दृष्टान्तेन प्रतिपिपादयिष्यन् आह। जीव जो है, जीव ब्रह्मण न अंशः न विकारः। जीव ब्रह्मात्मा जो है वो ब्रह्मात्मा का अंश भी नहीं है, अवयव भी नहीं है। न तो ब्रह्म एव उपाधि अनुप्रविष्टम। शास्त्र में ये सब शब्द है लेकिन उनका अर्थ कुछ और है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, बृहदारण्यक उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में ये प्रवेश श्रुति उसको कहते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, भगवान ने ये सृष्टि की उत्पत्ति की और फिर उसमें प्रवेश किया। और इसलिए यहां आनंदगिरी महाराज कहते हैं, ब्रह्म एव उपाधि अनुप्रविष्टम जीव शब्दितमिति उक्तम तद आयुक्तम। उपाधि की उत्पत्ति करके जीव ने उपाधि में प्रवेश करके जीव शब्द, वो जीव बन गया। बोले कि वो भी क्या है? अयुक्तम, योग्य नहीं है। शरीर देह को उत्पन्न किया और फिर देह में प्रवेश करके वो जीव बन गया।
तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि श्रुति माता इस प्रकार से जो प्रवेश की बात करती है और प्रवेश करके वो ब्रह्म जीव बन गया, ऐसा जो कहते हैं, ब्रह्म उपाधि अनुप्रविष्टम जीव शब्दितम इति उक्तम तद अयुक्तम, वो युक्त नहीं। क्यों? ब्रह्मणः शुद्धत्वात्, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ब्रह्म सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी का प्रवेश आप कैसे कराएंगे? नहीं तो ऐसा कहा कि पहले घड़े की उत्पत्ति कर दी, फिर घड़े में आकाश ने प्रवेश किया। अब प्रवेश किसका होता है? आप देखिए, प्रवेश उसका होता है जहां उनका अभाव होता है। लेकिन आकाश तो सर्वव्यापी है, तो घड़े को उत्पन्न करके घड़े में आकाश ने प्रवेश किया, ऐसा कह सकते? नहीं कह सकते। उसी प्रकार से ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो है, वो तो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी आत्मा को आप कह रहे हैं उपाधि को उत्पन्न करके उपाधि में प्रवेश कर दिया, वो संभव ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो है एक अद्वितीय सर्वव्यापी, उतना ही नहीं, शुद्धत्वात्, वो शुद्ध है। और ब्रह्म शुद्ध स्वरूप होने के कारण जीव के जितने भी राग द्वेष आदि जो मलिनता है वो ब्रह्म में है ही नहीं। जीवस्य रागादि मलवत्वाद एकत्व अयोगाद, जीव में कर्म है, जीव में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, राग है, द्वेष है, इच्छा है, भय है, तो जीव की दृष्टि से ये सब है। जन्म है, मरण है, तो जीव उपाधि की दृष्टि से आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो आत्मा की दृष्टि से है ही नहीं। अब समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं भगवत गीता को आप हल्के से मत लो। लोग ऐसा सोचते हैं उपनिषद बहुत कठिन है, गीता बहुत सरल है। भगवान ने सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन, आप देखो जो उपनिषदों में कहा है वही भगवान वहां कह रहे हैं, कुछ नया नहीं। इसलिए अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान कोई नई बात कर रहे हैं, तो भगवान को चौथे अध्याय में कहने पड़ा कि अर्जुन आज मैंने जो ज्ञान का उपदेश तुझे किया है वो कोई नई बात नहीं है। इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान वनवे प्राहु मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीद एवं परंपरा प्राप्तम। अब देखो जो उपनिषद में कहा है वही भगवान वहां अन्य शब्दों से कह रहे। अब समझ, भगवान भी जन्म मृत्यु को स्वीकारते नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित मानी कभी भी आपका जन्म नहीं हुआ है। आप जब मान रहे हैं कि मैं जीव हूं, आप जब मान रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ ही नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण है, अब तो अजो है, शाश्वत है। जो शाश्वत है उसका जन्म कैसे होगा? जो देश में व्यापक है उनका प्रवेश कैसे होगा? जो काल में नित्य है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण है, अब जो काल में नित्य है उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है। जो देश में व्यापक है उनका प्रवेश संभव नहीं है। और इसीलिए जीव आदि के जितने भी मल राग द्वेष ज्ञान अज्ञान जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं वो सब जीव में जो कह रहे हैं आत्मा की दृष्टि से है ही नहीं। आप समझो, आप जितना देखो हम व्यवहार को इतना सत्य मान के चल रहे हैं, ये माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये संबंधी है, ये आम है, ये सेव है, धन है, संपत्ति है, सत्ता है, भूमि है। हम ये सबको इतना सत्य मान के व्यवहार कर रहे हैं।
और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये दृष्टांत के द्वारा हमें कह रहे हैं कि ये जितना भी व्यवहार आप देख रहे हैं उनमें कोई सत्यता नहीं है। अब देखो, तो जीव के जितनी राग है, मल है, कर्म है, संचित कर्म है, आगामी कर्म है, प्रारब्ध, ये सब क्या है? देखो पंचदशी में हम देख के गए कि ज्ञानी की दृष्टि से तो प्रारब्ध कर्म भी नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि से हम कहते हैं कि उनका ये प्रारब्ध कर्म है। जब देह ही नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि, आत्मा में देहादि बुद्धि है ही नहीं, तो प्रारब्ध कर्म कहां से आएगा? अब समझो, अज्ञानी की दृष्टि से हम कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म है। अब देखो, आत्मा करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, तो कर्म कहां से आएंगे? और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं, ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने के कारण, ब्रह्म सर्वव्यापी होने के कारण, ब्रह्म में निर्विकारी होने के कारण किसी भी प्रकार का अवयव भी संभव नहीं है, मलादि विकार भी संभव नहीं। और इसलिए कहते हैं राग मलवत्वादेकत्व अयोगात इति आशंक्य। तो बोले कि हमारे व्यवहार में तो हमें ये सब दिखता है। परमार्थतः जीवस्य अपि नास्ति। पारमार्थिक रूप से अगर आप देखते हैं तो जीव, जिसको आत्मा जिसको हम कहते हैं, वहां कुछ भी नहीं है। और वही बात शंकराचार्य जी कहते हैं, यस्माद यथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधन रूप कार्यादि भेद व्यवहार है। जिस प्रकार से घटाकाश आदि में भेद बुद्धि होने के कारण ये रूप कार्य समाख्या के ये व्यवहार होता रहता, तथा देह उपाधि जीव भेद कृत है। उसी प्रकार से घटाकाश के भेद की दृष्टि से हम सब ये व्यवहार कहते हैं। उसी प्रकार से देह उपाधि जो है, देह उपाधि जीव भेद कृत है। महाकाश है, घट के कारण घटाकाश बन जाता है। उसी प्रकार से आत्मा एक अद्वितीय है, लेकिन देह की उपाधि से उसका नाम पड़ गया जीव। और फिर वो जीव भेद कृत है, जन्म मरणादि व्यवहार है। वो जीव जो है, वो जीव भेद से ही हम जन्म मरण आदि की कल्पना करते हैं। तस्मात् तत्कृतमेव, और उसके कारण ही क्या होता है? क्लेश कर्म फल मलवत्वम आत्मनः। तो देह उपाधि की दृष्टि से वो जीव भेद हम करते हैं। जिस प्रकार से अनेक घटाकाश होते हैं, उसी प्रकार से देह की उपाधि से अनेक जीव की हम परिकल्पना करते हैं। और फिर वो जीव का जन्म मृत्यु, अब देखिए, क्लेश कर्म फल मलवत्व, वो जीव में क्लेश भी है, जीव के कर्म भी है, जीव के कर्म फल भी है, जीव में अनेक प्रकार की मलिनता भी है, राग द्वेष आदि मलिनता भी है। तो जो भी हम कर्म कहते हैं, कर्म फल कहते हैं, भेद बुद्धि करते हैं, अनेकता की बुद्धि जो हम कर रहे हैं, न परमार्थतः आत्मनः, पारमार्थिक रूप से अगर आप देखते हैं तो आत्मा में ये कुछ भी नहीं है। अब सुनो, देखो, इसलिए मैं कहती हूं, वेदांत ये नहीं कहता कि आपका जन्म हुआ है और ज्ञान के बाद आपका जन्म नहीं होगा। वेदांत ये नहीं कह रहा है कि आप कर्म करते हैं, अब आप अकर्ता बन गए। नहीं, आपको अकर्ता अभोक्ता बनना नहीं है, आपको जन्म मृत्यु से छूटना नहीं है। आप समझो, देखो, इसलिए मीराबाई का जो भजन है ना, भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरने की। पहले सोचा कि भवसागर है, भवसागर को पार करना है, और इसलिए गुरु के शरण में गए। मोहे लागी लगन गुरु चरण की।
फिर समझ में आया, गुरु ने समझाया भवसागर है ही नहीं, अब किसको तैरेंगे। अब देखिए, तत्व ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि भवसागर है ही नहीं, जन्म मरण, जन्म मरण आदि व्यवहार है, जन्म है, मृत्यु है, कर्म है, स्वर्ग है, लोग, ये जितना भी भेद हम देख रहे हैं, जितना भी व्यवहार हम देख रहे हैं, न परमार्थता, आत्मा में आत्मनः न परमार्थ, आत्मा का कोई व्यवहार है ही नहीं। अब तो कर्तृत्व भी नहीं है, कर्म भी, न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग, लोकस्य सृजति प्रभु। अब देखिए, ये सब जो है अज्ञान अवस्था में है। कर्तृत्व है, कर्म है, कर्म फल है, स्वभाव वस्तु प्रवर्त, प्रकृति स्वभाव माने प्रकृति से ये सब हो रहा है, आत्म तत्व की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अब सब देखो, 18वें अध्याय में हम देख रहे हैं, कल हमने देखा, आत्मा को ही जो कर्ता मान रहा है, आत्मा ही ये सब कर रहा है, ऐसा जो देख रहा है, न पश्यति दुर्मति ही। आप देखिए, भगवान भी किसी व्यवहार को स्वीकारते नहीं है। आप समझे, सर्व व्यवहार को भगवान भी क्या करते हैं, सर्व व्यवहार को अपनाते ही नहीं है भगवान। अब से न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, देह उपाधि में जीव का भेद करके फिर हम ये जन्म मरण आदि के व्यवहार भी करते हैं, फिर जीव का क्लेश भी है, कर्म है, कर्म फल है, राग द्वेष आदि मल भी है, लेकिन न परमार्थतः है। पारमार्थिक रूप से कुछ भी नहीं है। अब देखिए, पारमार्थिक रूप से अगर आप देखते हैं तो ये कुछ है ही नहीं। इत्येतम अर्थम दृष्टांतेन, उसी अर्थ को अब देखिए, उसी अर्थ को समझाने के लिए गौड़पादाचार्य जी वही आकाश का दृष्टांत लेके एतदर्थम दृष्टांतेन प्रतिपिपादयिष्यन्, वही अर्थ को कि जीव उपाधि की दृष्टि से जो जीव भेद किया गया है, जीव भेद के कारण जन्म मरण आदि है, कर्म फल है, वो पारमार्थिक रूप से है ही नहीं, वो प्रतिपादन करने की इच्छा से। देखो, ये संस्कृत की विशेषता है। हम एक पूरा वाक्य बोलेंगे, संस्कृत उसको एक शब्द में कह देंगे। प्रतिपिपादिशन, प्रतिपादन करने की इच्छा से आह कह रहे हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, ये आत्मा की दृष्टि से है ही नहीं। जीव देह उपाधि में जीव भेद करके हम ये सब व्यवहार कर रहे हैं, पारमार्थिक रूप से कोई व्यवहार नहीं है। वो दृष्टांत देने के लिए वो आगे कारिका 9वीं कारिका, सॉरी 8वीं कारिका, यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्य बुद्धीनां आत्मापि मलिनो मलैः। देखो, वही कल देखा हमने, यहां कहते हैं अबुद्धि नाम, वहां कह दिया आकृत बुद्धि नाम, केवलम आत्मानं कर्तारम पश्यति, एक आत्मा को ही वो कर्ता मान के चल रहे हैं।
अब देखिए आत्मा में क्या क्या अध्यारोप करके हमने रखा है। करता है, भोगता है, जीव है, जन्म है, मरण है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं यथा बालानां भवति गगनम मलिनम मलैहि, जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो बालक है, वो बालक लोग क्या सोचते हैं, गगनम मलिनम मलैहि, गगन जो आकाश है वो मल से मलिन हो गया। वो बालक बुद्धि है, आप समझो। धूम है, रज है, वो अनेक प्रकार की जो मलिनता देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे जो रजो धूमादि, आप देखिए तो रजो धूमादि की जो मलिनता है वो मलिनता को आकाश की मलिनता माने कि आकाश मलिन हो गया उस प्रकार से बालक देखते हैं। उसको बालक बुद्धि हम कहते हैं। अब देखिए बालक बुद्धि माने क्या है। बालक बुद्धि माने कि उनकी बुद्धि का विकास संभव है। अब जब बुद्धि का विकास होगा तो योग्य ज्ञान भी संभव है। अब समझ, ये संभावना है। गौड़पादाचार्य जी बाला नाम क्यों कहते हैं, बालक क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक वो है जिसकी बुद्धि का विकास हम कर सकते हैं, योग्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से तथा भवति अबुद्धि नाम आत्मापि मलिनः मलैहि, उसी प्रकार से जो अबुद्धित्व माने कि जो विचार विवेक विचार नहीं करते हैं उनके लिए आत्मा भी मल से मलिन हो गए। अब सही में आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है। जो भी मलिनता है वो जीव उपाधि के कारण है, फिर भी वो जीव उपाधि की जो मलिनता है उसको आत्मा पर अध्यारोपित करके कहते हैं। और इसीलिए ये बालक बुद्धि है। ये कारिका का अर्थ यही है कि बालक की दृष्टि से आकाश में रजो धूमादि मलिनता होती है, उसी प्रकार से जो अबुद्धि है, जो बालक बुद्धि है, उनकी दृष्टि से आत्मा में आत्मा ये मल से मलिन हो गया है। इनका अर्थ क्या हुआ? सही में आत्मा में कोई मलिनता की संभावना नहीं है। भाष्य यथा भवति लोके लोके बालानां अविवेकीनां गगनम आकाशम घनरजो धूमादिमलैः मलिनं मलवत न गगनं मलवत याथात्म विवेकिनां तथा भवति आत्मा परोपि यः विज्ञाता प्रत्यक्लेश कर्म मलैः
प्रत्येक क्लेश कर्म फल मलैः मलिनः मलिनः अबुद्धानां प्रत्यगात्म विवेक रहितानां न आत्म विवेकवताम। बहुत दीर्घ वाक्य है, पूरी कारिका एक ही वाक्य में समझा दिया। यथा भवति लोके, लोक में जिस प्रकार से हम देखते हैं, बालानाम अविवेकी नाम, वो बालक है, अभी विवेक जागृत हुआ नहीं है उनका, अभी उनकी बुद्धि का इतना विकास हुआ नहीं है। और उसके कारण क्या होता है, आकाशम घन रजो मूला धूमादि मलैहि मलिनम। वो लोग बालक जो है, अविवेकी जो है, वो ऐसा सोचते हैं कि आकाश में धुआं भी है, रज भी है, निहार भी है। तो अनेक प्रकार की मलिनता वो आकाश में देखते हैं, लेकिन सही में आकाश में कोई मलिनता नहीं है। आकाश किसी भी प्रकार से मलिन नहीं हो सकता है, लेकिन अविवेक के कारण, बालक बुद्धि के कारण वो आकाश में मलिनता देखते हैं। मलवत गगनम, लेकिन आत्मा जो है वो मलवत नहीं है, न भवति। आप देखिए, मलवत न गगनम, याथात्मा अविवेकी नाम, क्योंकि आकाश का जो याथात्मा है, आकाश का जो स्वरूप है, वो समझते ही नहीं है वो। आप समझ, जब तक ये आकाश का स्वरूप आप समझेंगे नहीं, आकाश सर्वव्यापी है, निर्विकारी है, निरवयव है, जब तक वो हम नहीं समझेंगे, तब तक वो आकाश हमें मलिन दिखता ही रहेगा। उसी प्रकार से तथा भवति आत्मा परः अपि, उसी प्रकार से आत्मा को हम क्या मान रहे हैं, ये जीव है, ये अंश है, ये करता है, ये भोगता है। परः अपि यह विज्ञाता, आप देखिए, आत्मा तो क्या है, अज्ञान और अज्ञान के कार्य से अस्पृष्ट है। अज्ञान तत्कार्य असंस्पृष्ट है। अब देखिए, किसी प्रकार से कुछ स्पर्श होता है, देखो इसलिए आगे आएगा स्पर्श योग नाम, ये तत्व ज्ञान है, स्पर्श योग है। हम आगे देखेंगे कि स्पर्श कहां है, आत्मा और जीव का स्पर्श कहां है, आत्मा और देह का स्पर्श कहां है ही नहीं। अस्पर्श है, ये अस्पृष्ट, किसी प्रकार से कोई प्रकार से संबंध ही नहीं है। और इसीलिए कहते हैं परः अपि आत्मा, आत्मा जो है वो पर है, निर्विकारी है, निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो विज्ञाता है, वो सबको जानने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला है, लेकिन किसी से भी वो कभी भी मलिन नहीं होता है। प्रत्येक क्लेश कर्म फल मलैहि मलिनः अबुद्धानाम, अबुद्धानाम जो अविवेकी है, प्रत्यगात्म विवेक रहितानाम, अबुद्धानाम माने कि प्रत्यगात्मा का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक ही नहीं है। अब देखिए, जब आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है, तो फिर सत्य मिथ्या का तो विवेक करना संभव ही नहीं है उनके लिए। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं प्रत्यगात्मा विवेक जो है वो विवेक रहित है, न आत्मा विवेकवताम। लेकिन जो विवेकी है, जो आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं, जो सत्य और मिथ्या का विवेक करने वाले हैं, उनके लिए आप देखिए, उनके लिए किसी भी प्रकार से ये संभव ही नहीं है। अविवेकी के लिए ये जीव है, जीव कृत भेद है, जन्म है, मरण है, मलिनता है, गति है, आगति है।
लेकिन विवेकी की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अविवेकी के कारण ये आत्मा में मल हम देख रहे हैं, अशुद्धि हम देख रहे हैं। क्लेश कर्म फल मल मलिन अबुद्धा नाम। अब देखिए, आप समझो, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा में कोई मलिनता, कर्म, कर्म फल, मल, राग, द्वेष कुछ भी नहीं है। जन्म मरण भी संभव नहीं है। तो यहां शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, आप समझो ठीक से। ये जितने भी अध्यारोप हम करके बैठे हैं वो क्या है? देहादि उपाधि भेद प्रयुक्त जीव भेद तत्कृत जन्म मरण सुख दुखादि व्यवहार व्यवस्थित यस्माद। ये इतना व्यवस्थित है। ये जगत में जो व्यवस्था है ना, जन्म है, मरण है, कर्म फल है, देह है, ये देह का भी संचालन इतनी व्यवस्था है। देह का जन्म है, देह की वृद्धि है, बाल्यावस्था है, कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है। वो इतने व्यवस्था जो है ना, इतना व्यवस्थित रूप से ये सब चल रहा है, तो उसे हम मिथ्या कहने से कतराते हैं। तस्मात् तेन अविद्या अविद्यमानेन कृतमेव। अविद्या के कारण ही ये अविद्यावान जो है, अविवेकी जो है, वही आत्मा में ये सब अध्यारोप करके बैठा है। अज्ञान के कारण ही ये सब हो रहा है। आप समझिए, प्रत्येक आत्मा में तो कुछ है ही नहीं। प्रत्येक आत्मा की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, लेकिन अविवेक के कारण, अज्ञान के, आत्मा के स्वरूप के अज्ञान के कारण ही हम ये सब देखते रहते हैं। तो उनका अर्थ क्या हुआ? तो शंकराचार्य जी यहां दर्शाते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। नहीं नहीं उषर देश तृण्वत उषर देश तृड्वत तृड्वत प्राणी अध्यारोपित उदकफेन तरंगादिमान तथा न आत्मा अबुध आरोपित क्लेशादिभिः मलैः मलिनः भवतीत्यर्थः। अब देखिए, उषर देश माने रण प्रदेश। तो रण प्रदेश जो होता है, अगर वो रण प्रदेश जो है, वो रण प्रदेश में क्या होगा? अगर कोई गर्मी के दिन में, ग्रीष्म काल में रण प्रदेश में गया है, अब वो जो वहां गया है, और वो क्या है? त्रुडवत, तृण माने त्रुड है। अब देखिए, त्रुड माने प्यास। तो जो प्यासा प्राणी जो है, अब देखिए, वो प्यासा प्राणी जो है, वो प्यासा प्राणी का क्या है? क्या उषर देश में अध्यारोपित उदक फेन तरंगादिमान, उनको इतनी प्यास लगी है, तो वो क्या देखेगा? उसको मृगजल देखेगा। लेकिन वो जो जल उसको दिख रहा है, वो जल क्या है? वहां पर है नहीं है, अध्यारोपित है ये। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं अध्यारोपित उदक। अब
जो अध्यारोपित उदक है, फिर वो उदक में फैन भी दिखेगा, तरंग भी दिखेगा, सब कुछ दिखता है। अध्यारोपित उदक जो है, अध्यारोपित जो जल है, अध्यारोपित जल में उनको फैन भी दिखता है, तरंग भी दिखता है, प्रतिबिंब भी दिखता है। तो वो देखने से, आप देखिए, दिखने से रण प्रदेश में ये जल भी दिखता है और जल के साथ साथ तरंग भी, फैन भी दिखता है। कि उसके कारण, आप समझो ठीक से, जो अध्यारोपित उदक जो है उसके कारण ये उषर देश मानी जो रण प्रदेश है वो पंखीकृत, आप देखिए, वो गीली, वो रेती जो है, वो रेती गीली हो जाएगी क्या? नहीं। अध्यारोपित उदक से वो रेत जो है, वो रेत जो है वो कभी भी गीली नहीं होती है। भले हमें जल दिखता है, जल दिखने से वो रेत जो है वो भीगी नहीं होती है, नहीं भीग जाती। उसी प्रकार से न आत्मा अबुध अबुध आरोपित, उसी प्रकार से जो अबुध है, जो अविवेकी है, उसने आत्मा पर क्या करके रखा है? आरोपित क्लेशादि मलैहि मलिनः न भवति। अब देखिए, जिस प्रकार से रण प्रदेश में आप मृगजल का अध्यारोप करते हैं, उसके कारण रेत भीग जाती नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में आप कितना भी अध्यारोप करते रहो, आत्मा कभी भी उससे मलिन नहीं होता है। आप समझो? देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जगत दिख रहा है, जगत में व्यवहार हो रहा है, जगत का अनुभव ही हो रहा है, लेकिन हमें जो अनुभव हो रहा है उसकी सत्यता कितनी है, वो शंकराचार्य जी यहां दर्शाते हैं कि जितनी सत्यता जो है वो मृगजल की है। रण प्रदेश में हमें जो मृगजल दिख रहा है, वो मृगजल की जितनी सत्यता है उतनी ही सत्यता जो है वो आत्मा के जीव के है, आत्मा के मलिनता की है। आप सब मृगजल कभी भी रेत को भिगा सकती नहीं है, उसी प्रकार से ये जीव है, जन्म है, मरण कभी भी आत्मा को मलिन नहीं करते हैं। सब व्यवहार हो रहा है, लेकिन सब व्यवहार के कारण आत्मा में कोई किसी प्रकार की मलिनता संभव ही नहीं है। और इसीलिए अध्यारोपित क्लेशादि मलैहि न मलिनः भवति आत्मा। अब आत्मा में आपको जितना भी अध्यारोप करना करते रहे, अध्यारोपित मल से आत्मा कभी भी मलिन नहीं होता है। आपको जितनी कल्पना करना करते रहो, ये देवता है, इंद्र है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, करो कल्पना। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये सब अविवेकी के कारण ये सब है। अविवेक जो है, प्रत्येक आत्मा का विवेक नहीं है, और इसलिए अविवेक के कारण ये सब संभव है। अविवेक विहि अध्यारोपितेपि प्रत्यगात्मनः मलवत्वे मल प्रयुक्तम फलम। अब देखो, अविवेक के कारण आपने जो अध्यारोप करके रखा है उससे आत्मा में कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से रज्जु के अज्ञान से सर्प की हमने कल्पना करके रखी है, तो वो सर्प जो है, सर्प के कारण रज्जु में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। रज्जु तो रज्जु ही है। जब आप सर्प का अनुभव कर रहे हैं या सर्प को देख रहे हैं, तब भी वो तो वहां रज्जु ही है। उसी प्रकार से उपाधि जीव भेदकृत आप जितना भी व्यवहार कर रहे हैं, वो आत्मा की दृष्टि से कोई मलिनता नहीं है, कोई व्यवहार आत्मा की दृष्टि से संभव ही नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।